सो गाइज आज हम आपको बताएंगे कि मून अगर आपके बर्थ चार्ट के अगर 6th हाउस में आता है तब क्या होता है। 6th हाउस का संबंध डेली की जितनी भी परेशानियां होती हैं उनसे, डेली के जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो भी आप चाहते नहीं है कि ये हमारी लाइफ में ये चीज़ें हों, जैसे लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, फालतू की टेंशन हो गई, कोर्ट केस हो गया, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को लेके आती है, हमारी लाइफ में जो परेशानी को लेके आती है, उनका संबंध 6th हाउस से। मून मून हमारा माइंड है, मून हमारा मन है, मून हमारी मदर है, मून हमारा कंफर्ट है, और जो हमारे अंदर जो इमोशंस हैं जिसके कारण हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण लोग हमें पसंद करते हैं, जिस चीज़ से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी फील करते हैं, वो मून है। इसलिए मून का संबंध मदर से भी है, क्योंकि जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो जो आपकी मदर होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा केयर करती है। तो जो भी आप सुख फील करते हो अपनी मदर के कारण या उनकी केयर के कारण, वो मून के कारण होता है। तो मून का संबंध केयर से भी है। जहां हम लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जहां हम किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, जहां हम किसी को बचाते हैं, वो सारी चीज़ें मून के कारण होती हैं। मून अगर 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस का संबंध ऑब्स्टेकल से है, 6th हाउस का संबंध परेशानियों से है। अगर मून यहाँ पर डेबिलिटेशन में है या अपने एनिमी साइन में है, तो ये हो सकता है कि बचपन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो, और वो जो तकलीफ हुई है वो आपको अपनी मदर के कारण हुई हो। यानी आपकी जो मदर हैं वो बचपन में आपको मारती हो, पीटती हो, गाली वाली देती हो, आपको परेशान करती हो, या आपको घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हो, या घर में आप बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो, या आपकी घर की कंडीशन इतनी ख़राब हो कि जो आपकी मदर हैं उनको कहीं जॉब कहीं करना पड़े, और उसके कारण जो आपकी केयर आपकी मदर को करनी चाहिए थी वो आपकी केयर आपकी मदर नहीं कर पाती, क्योंकि 6th हाउस का संबंध सर्विस से है। तो मून जो है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है घर की परेशानियों के कारण आपकी मदर को सर्विस करनी पड़े, या हो सकता है कि आपकी मदर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो और 6th हाउस का संबंध डिजीज से है, तो आपकी मदर बचपन में हो सकता है बीमार हो या आगे तक बीमार रहे। तो ये सारी चीज़ें मून के कारण यहाँ पर होती हैं। मून हमारा कंफर्ट है और 6th हाउस का संबंध झगड़े से है। तो झगड़े के कारण जो हमारा मन का सुख है वो खराब होगा। मून का संबंध हमारे सुख से है, प्रॉपर्टी से है, एसेट से है, गाड़ी हो गया, घर हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। तो इन सब चीज़ों को लेके भी कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई झगड़ा आप लाइफ में देखेंगे। दूसरा, मून का संबंध केयर से है। 6th हाउस का संबंध डिजीज से है। दूसरा 6th हाउस जो है वो है जहां पर आप सर्विस देते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां पर आप लोगों की केयर करते हैं। तो मून अगर 6th हाउस में आता है तो आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्सिंग से संबंधित कोई काम कर सकते हो, यानी नर्स वाला जो काम होता है वो काम भी आपका हो सकता है। आप एक लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि लॉयर का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, यानी बचाना। जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे लॉयर उनको बचाता है। आप पुलिस मैन हो सकते हैं, आप मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, यानी आप उन चीज़ों में हो सकते हैं जहां पर आप लोगों को इन चीज़ों से बचाते हो। या हो सकता है कि आप खुद
विक्टिम हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो परेशानी वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी डिजीज़ हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, इन चीज़ों को आप खुद ही फेस करते हो। दूसरा, मून अगर मान लो 6th हाउस में है तो 6th हाउस से मून 12th हाउस को एस्पेक्ट करता है। 6th हाउस का संबंध झगड़े से, टेंशन से है। और मून यहाँ 6th हाउस में बैठ के जब 12th हाउस को दिखता है तो 12th हाउस का संबंध है आइसोलेशन से। 12th हाउस वो जगह है जहाँ बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि लाइफ में आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हों, जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हों, डेली के झगड़े हों, और आप फील करें या आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको बहुत शांति या सुख मिले। दूसरा, मून अगर 6th हाउस में है तो जो 11th हाउस है वो मून से 6th अवे है, यानी जो 11th हाउस है वो आपका बैटल ग्राउंड हो गया, लड़ाई झगड़े का घर। क्योंकि मून को अगर हम एसेंडेंट बनाते हैं, अगर 1st हाउस में लेके आते हैं, तो जो 11th हाउस है वो आपका 6th हाउस बन जाता है। 6th हाउस मतलब ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ, डिजीज़। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आपके बड़े भाई से आपका झगड़ा हो सकता है, आपकी जो इनकम है वो फ्लैक्चुएट हो सकती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब भी आप मार्केट में जाते हो, जब भी आप अपना फ्रेंड सर्कल तैयार करते हो, कोई काम करते हो, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानी आपकी है। क्योंकि 6th हाउस का संबंध डिजीज से है, और 6th हाउस से 6th हाउस जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका एनिमी है, अगर मून अगर आपके 6th हाउस में। तो हो सकता है कर्जे के कारण लोगों से आपका झगड़ा हो जाए, हो सकता है कर्जे के कारण आपके भाई से, बड़े भाई से आपका झगड़ा हो जाए, आपका फ्रेंड सर्कल खराब हो जाए, आपकी जो भी डिज़ायर हैं, जो भी हॉप्स एंड विशेस हैं, यानी 11th हाउस से संबंधित चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आपकी कर्जा या बीमारी के कारण वो सारी चीज़ें खराब हो जाए। तो गाइस, आज हमने आपको ये बताया कि मून अगर 6th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका मून अगर 6th हाउस में है तो आपको क्या क्या बेनिफिट करा सकता है और क्या क्या आपको लॉस हो सकता है, इन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मून को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।